सपोज आप सुबह ऑफिस के लिए उठते हो और रास्ते में अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हो, लेकिन कुछ दूर चलते ही आपकी गाड़ी की माइलेज सडन ड्रॉप हो जाती है। ये माइलेज ड्रॉप इतना सडन होता है कि आपकी गाड़ी की माइलेज 17 किलोमीटर पर लीटर से घटकर 10 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज पर आ जाती है। और इस सडन माइलेज ड्रॉप के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वो है E20 पेट्रोल। हमारी इंडियन गवर्नमेंट का ये भी दावा है कि E20 पर शिफ्ट होने की वजह से जो फ्यूल हम अदर कंट्रीज से इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। फार्मर्स को इस स्कीम से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। देखिए, जो हमें पहले E10 पेट्रोल मिल रहा था उसके करीब 1 लीटर में 90% तक प्योर पेट्रोल होता था और 10% इथेनॉल होता था, लेकिन E20 में 80% पेट्रोल है और 20% एथेनॉल। एथेनॉल बेसिकली एक बायोफ्यूल है जो कि गन्ने और मक्के की खेती से बनता है। एथेनॉल बेसिकली गन्ने को फर्मेंट करके बनाया जाता है, इसलिए इसको हम बायोफ्यूल भी कहते हैं। लेकिन एथेनॉल का जो नेचर है वो पेट्रोल से बिल्कुल अलग है। एथेनॉल एक हाइड्रोस्कोपिक बायोफ्यूल है जो कार के इंजन में मॉइस्चर को ज्यादा अट्रैक्ट करता है और मॉइस्चर ही जंग का सबसे बड़ा मेन रीजन होता है। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास E20 कंपैटिबल कार नहीं है और आपने ये फ्यूल अपनी गाड़ी में डलवा लिया तो इससे क्या होगा? जाहिर सी बात है, इससे आपकी गाड़ी में क्रोजन यानी कि जंग लगने की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और जैसे आपके फ्यूल पाइप्स, प्लास्टिक्स और जो भी सिलिकॉन्स के पार्ट्स होते हैं गाड़ी में वो धीरे धीरे बिल्कुल खराब हो जाएंगे। जहां आप सर्विस सेंटर साल में एक बार जाते थे, E20 की वजह से आपको बार बार सर्विस सेंटर्स की विजिट करनी पड़ेगी। लेकिन E20 से कार की फ्यूल एफिशिएंसी पर कैसे असर पड़ रहा है? अब मैं आपको बताऊं कि जो E20 पेट्रोल है उसकी एनर्जी डेंसिटी E10 से कम होती है, यानी कि जहां आपकी कार 17 किलोमीटर पर 1 लीटर पेट्रोल खर्च कर रही थी, वहीं E20 की वजह से आपकी कार 1.3 लीटर पेट्रोल खर्च करने वाली है। और सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसी रील्स शेयर की जा रही है जिसमें लोग बता रहे हैं कि उनके माइलेज में सडन ड्रॉप देखने को मिला है। इथेनॉल का एक और नेचर है कि ये छोटे छोटे वेपर्स में बदल जाता है, जिसकी वजह से इंजन नॉकिंग जैसी प्रॉब्लम भी पड़ सकती है। अब देखिए, जो 2022 से पहले कार्स बनी थी वो E20 कंपैटिबल बिल्कुल नहीं थी, और अगर आपके पास वे 2022 से पहले की कार है तो इससे आपकी गाड़ियों में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। आपकी गाड़ी का जो पिकअप है वो कम हो जाएगा और जो गाड़ी के फ्यूल इंजेक्टर्स है उनका भी वियर एंड टियर ज्यादा बढ़ जाएगा। कार मैन्युफैक्चरर्स कंपनी लाइक टोयोटा, होंडा एंड मारुति, उन्होंने सिंपली अपने मैनुअल में ये लिखा है, अगर आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल नहीं है तो इससे आपकी गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो सकती है। और जो E20 की वजह से इंजन में वियर एंड टियर या फिर कुछ भी किसी भी तरह का डैमेज हुआ, इंश्योरेंस में वो क्लेम भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और कुछ लोगों का इसमें ये भी कहना है कि E20 की वजह से हमारे फार्मर्स को फायदा होगा और जो इंडिया हर साल क्रूड ऑयल इंडिया में इम्पोर्ट कर रहा है वो भी घट जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि E20 की वजह से कार्बन एमिशंस भी कम होंगे, जिसकी वजह से पोल्यूशन पर भी सीधा सीधा असर पड़ेगा और पोल्यूशन कम देखने को मिलेगा। और इस E20 की वजह से लगभग हर पेट्रोल पंप पर उनको अपनी फ्यूल सप्लाई भी चेंज करनी पड़ेगी। कार मैन्युफैक्चरर्स को अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस करने पड़ेंगे जिसकी वजह से कार में वियर एंड टियर कम हो और जो जंग लगने जैसी समस्या है वो भी दूर हो सके। अब जाहिर सी बात है, आपका भी क्वेश्चन ये होगा कि हम क्या करें, क्योंकि लगभग 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन के पास 2000 पहले से ही बनी गाड़ियां हैं। इसमें मैं आपको सिंपल सोल्यूशन बताऊंगा कि सबसे पहले आप अपनी कार मैनुअल में पढ़े और उसमें देखें कि आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है या नहीं। अगर आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है तो आप E20 फ्यूल डलवा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल नहीं है तो आप E10 ही पेट्रोल डलवाएं। और अगर आपको लग रहा होगा कि मैं E20 की बजाय XP95 पेट्रोल डलवा लूंगा, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इंडियन ऑयल की अब एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया कि XP95 में भी 20% तक एथेनॉल की ब्लेंडिंग है। पहले सिर्फ इस स्टेज की वजह से आपके जैसे मेरे लोगों को तकलीफ होने वाली है। और इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से जहां गवर्नमेंट को पेट्रोल के प्राइसेस कम करने चाहिए थे वो एग्जैक्टली वहीं की वहीं है। जब इंडिया में E10 था तब भी प्राइस कम नहीं हुए और जब E20 आ रहा है तब भी प्राइस कम नहीं हो गए। और जाहिर सी बात है कि आपके मन में भी ये सवाल होगा कि हम E20 पेट्रोल डलवाए या नहीं। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट, पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल के साथ साथ आपको E10 पेट्रोल भी मिलने वाला है। अगर आपकी गाड़ी E20 पेट्रोल के कंपैटिबल है तो आप अपनी गाड़ी में E20 पेट्रोल डलवा सकते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आपकी गाड़ी E20 के कंपैटिबल नहीं है तो आप E10 भी डलवा सकते हैं। अब सवाल ये है कि E20 की वजह से आपकी कार में कहां डैमेजेस आ सकते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है आपके फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल लाइन जो कि पहले प्लास्टिक की होती थी लेकिन अब उसको चेंज करके मेटल ही कर दिया गया है। अगर आपकी गाड़ी में भी प्लास्टिक की फ्यूल लाइन है तो डेफिनेटली वो E20 की वजह से डैमेज होने वाली है।
फ्यूल इंजेक्टर्स और गैस किट में भी आपको सिलिकॉन या फिर रबड़ का यूज़ होता था, वो भी अब चेंज कर दिए गए हैं। लेकिन ये चेंजेस सिर्फ E20 कंपैटिबल कार्स में है। अगर आपकी गाड़ी E20 कैपेबल नहीं है तो आप आफ्टर मार्केट ये चेंजेस करा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप कंपनी के सर्विस सेंटर्स में जाकर ये चेंज कराएं, क्योंकि आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस में आप पैसा भी लगाएंगे और आपको वो क्वालिटी भी नहीं मिल पाएगी। इस E20 की वजह से इंडिया की जीडीपी पर कितना असर पड़ेगा और कितना फार्मर को फायदा होगा, इस चीज का जवाब आपको आगे आने वाले सालों में पता होगा। साथ में पेट्रोल के प्राइसेस गिरेंगे या फिर वहीं रहेंगे, वो भी आपको अभी ही पता लगेगा। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आपकी और भी क्वेरी है E20 से रिलेटेड तो मैं उसका भी आपको आंसर देने का ट्राई करूंगा। थैंक यू, दिस इज वरुण पांचाल। मिलते हैं आपको एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, और मेक श्योर आप अपने यूजर मैनुअल में पढ़े कि आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है या नहीं।